हो गुड मॉर्निंग ले लो मेरी जान, क्यों हो रे सो घने हवा में जी। हो मारे कोनिया रिवाज सुन ले रे, तू बोल सीधी राम राम जी। ऐसा है भाजपा सरकार में मेरे को ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है ना मेरे को भाई मैं कार्यकारी सदस्य में कुछ नहीं। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विक्की प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था कि हम नई नई सक्सेस से आपको मिलवाते रहेंगे। आज हमारे साथ हरियाणवी इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार मासूम शर्मा जी है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उनका इस गायकी में आना हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। ये सवाल तो सब लोग करते हैं किस तरीके से आपका तो इसकी आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती दौर जो है ऐसा ही रहा कि भाई रागनी रुगनी गाया कर दे, उससे शुरुआत हुई और धीरे धीरे एल्बम लाइन में आए रागनी गाते गाते गायकी का अनुभव होया और धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया राग। तो मतलब आपको प्रोत्साहन किससे मिला? प्रोत्साहन तो जब आदमी की मंजिल बढ़ती है और आदमी आगे चलता है और उसके काम को पसंद किया जाता है, प्रोत्साहन अपने आप मिलता रहता है। वैसे आइडियल है मेरे भगत रामनिवास जी को मैं बहुत सुनता था और मास्टर सतवीर मास्टर जी की रागनी बहुत सुनता था मैं, तो इन लोगों का काम सुनता था, तो ऐसे ही चलता था। तो मासूम जी, जैसे आप पढ़ाई में कैसे रहे अपने बचपन में? पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था मैं। 5वीं छठी क्लास तक मैं थोड़ा सा ठीक ठाक था। उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा रागनिया में ज़्यादा जान लगे। इस इंडस्ट्री में थोड़ा रुझान ज़्यादा हो गया, गायकी के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा घूमने लग गया, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होनी थी। तो पढ़ाई थोड़ी 6ठी 7वीं तक मैं ठीक था। उसके बाद थोड़ा सा मतलब 12वीं क्लास तक फिर थोड़ा सा डाउन रहा। उसके बाद फिर से मैं ग्रेजुएशन के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे फिर से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसा भी हुआ था क्या जैसे आपने बचपन में सोचा तो कुछ और था, मुझे ये करना है, लेकिन आप आ गए गायकी में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मतलब बस यही है, मैं एक्टिंग करना चाहता था और एक्टिंग मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं से मैंने एक्टिंग का कोर्स किया 4 साल का। उसके बाद मैं फ़िलहाल मास्टर डिग्री भी यहीं से कर रहा हूँ। तो स्टडी जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब एक्टिंग की कर रहा हूँ और बनना भी मैं एक्टर चाहता था, लेकिन सिंगिंग मेरी ज़्यादा पसंद करेगी तो मैं जैसा भी। तो जैसे आप हरियाणवी इंडस्ट्री में आते हो, जैसे आपके यूट्यूब पे गाने डलते हैं और यूट्यूब पे गाने डलते ही ट्रेंडिंग में आते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, ट्रेंडिंग तो सबके आए हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ ट्रेंडिंग में। और ट्रेंडिंग का ये होता है कि आपको कितना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना आपके गाने का वॉच टाइम है और कितने आपको लाइक मिलते हैं, वो सारा उस पर निर्भर होता है कि भाई आपका गाना पूरा कितने लोगों ने देखा, आधा कितने लोगों ने देखा। तो जो चीज़ अच्छी होती है वो ट्रेंडिंग में भी आती है और जो चीज़ नहीं अच्छी होती वो ट्रेंडिंग में नहीं आती। वो सभी कलाकारों के साथ ऐसा होता है, ये मेरे अकेले के साथ नहीं होता। जैसे आपने एक सीरीज चलाई थी कि बाबा 1 आया आपका सॉन्ग, फिर बाबा 2 आया, फिर बाबा 3 आया, बाबा 4, मतलब क्या करना चाहते हैं इस बाबा के गाने? क्या है, जब तक लोग पसंद करेंगे जब तक हम करते रहेंगे। चाहे इसके पूरे हमने 100 एपिसोड 100 गाने निकालने पड़े, जब तक लोग पसंद करें जब तक चल रहा है कोई दिक्कत थोड़ी है। जब कोई फ्लॉप हो जाएगा, पिट जाएगा, तब टाल करते हैं। बिल्कुल, मतलब एक सीरीज से चल गई बाबा 1, बाबा 2, बाबा 3। मतलब जब कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो उसके नीचे कमेंट करते हैं लोग कि भाई इसका एक पार्ट और लेके आओ, एक पार्ट। अब बाबा 1 किया, जब उसके साथ क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे कि भाई इसकी जो अगला पार्ट लेके आओ, फिर उसमें कमेंट करे कि बाबा 3 लेके आओ, बाबा 4 लेके आओ, तो हम लेके आते रहे और लेके आते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ऑडियंस की फरमाइश थी मतलब कमेंट के द्वारा। हाँ। जैसे मासूम भाई, मैं ना आपको 4 नाम बोलूँगा, मैं नाम बोलूँगा, उसके बारे में आपको 3-4 लाइन बतानी है। जैसे अनु का ध्यान अनु का ध्यान जो है हरियाणा की इकलौती ऐसी आर्टिस्ट है जो कि बहुत लंबे समय से सबसे ज़्यादा, अगर फीमेल आर्टिस्ट में कोई सबसे ज़्यादा टाइम अगर इस इंडस्ट्री में किसी ने स्पेंड करा है तो वो अनु का ध्यान है। सीनम कैथोलिक, क्योंकि आपका फर्स्ट सॉन्ग था जो मतलब इसी के साथ हिट हुआ था शायद। सीनम कैथोलिक जो है शेरों की बादशाह है और बहुत सुरीली जो है इंडस्ट्री में सीनम कैथोलिक कलाकार है और बहुत अच्छा नेचर है उनका। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सीनम, और सीनम के साथ मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट हिट हुए हैं, बहुत सारे हिट प्रोजेक्ट मैंने और सीनम ने दिए हैं। और सीनम मतलब धरातल पे थोड़ा टिकने वाली लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो।
उनके साथ कोई कमिंग सून भी सॉन्ग आ रहा है आपका? फ़िलहाल तो कोई गाना नहीं आ रहा, लेकिन करेंगे उनके साथ। अभी हम एक पुराना कोई फोक सॉन्ग है उसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं। केडी कुलबीर दनोदा भाई वो क्योंकि एक बहुत अच्छे जाने माने रैपर भी कहे गए अब। रैपर तो हैं ही, उनकी कलम इतनी दमदार है कि उसकी कलम को पकड़ने वाला कोई नहीं हरियाणा में। मेरा ये अनुमान है कि मैं पर्सनली केडी को, केपी को, इनको बहुत अच्छा राइटर मानता हूँ। और केडी तो लाजवाब है, केडी का कोई मतलब मुकाबला है नहीं। और ये को पानी मारने वाली बात नहीं है कि केडी का मैं खुद फ़ैन हूँ। उसके जो लिरिक्स हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और एकदम सरल और सबके समझ में आने वाले और मतलब दमदार लिरिक्स लिखता है। मैं एज एन आर्टिस्ट भी मैं उनको पसंद करता हूँ और एज एन राइटर भी। रैपर का तो देखो क्या है कि रैप जो भी कल्चर है उसको मैं लाइक नहीं करता, ठीक है, लेकिन लिरिक्स राइटर केडी बहुत लाजवाब है। प्रदीप नरवाल, क्योंकि आपका लेटेस्ट सॉन्ग उन्हीं के साथ अभी आया था। प्रदीप नरवाल से ज़्यादा मेरी मुलाकात है नहीं, लेकिन जितना भी मैं मिला हूँ वो भी प्रदीप नरवाल भाई जो है अभी, हालांकि शूटिंग पे हम लोग नहीं मिले, वो उनकी शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी। मैं उसके बाद वो वहाँ पे गया था लिपसिंग देने के लिए बजरंगी गाने की। लेकिन प्रदीप नरवाल से उससे पहले मैं 2-4 बार मिला हूँ और वो भी बहुत अच्छा लड़का है और खेल की दुनिया में उसने अच्छा नाम कमाया है। और एक बार तो MDU में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में प्रदीप नरवाल भी आया हुआ था। तो वहाँ पे उस टाइम मैं प्रदीप नरवाल को जानता नहीं था। प्रदीप नरवाल जो है कोई कबड्डी प्लेयर, क्योंकि मैं कबड्डी मैं देखता नहीं। हाँ, इंटरेस्ट मेरा खेल में शुरू से ही नहीं है, बस क्रिकेट में था थोड़ा सा जब तक सौरव गांगुली खेलते थे उस टाइम तक, उसके बाद नहीं रहा। तो मैं जानता नहीं था उनको। तो वहाँ मुझे वो मिले, हमें भी बुला रखा था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब बच्चों की मतलब हुटिंग देखी, जब प्रदीप भाई आया और प्रदीप के लोग ऑटोग्राफ फोटोग्राफ उनके साथ लेने के लिए जब आए, तो हमारे से ज़्यादा मतलब उनके साथ भीड़ फ़ोटो लेने के लिए आई। तो उस टाइम मैंने पूछा था किसी से, भाई ये कौन सेलिब्रिटी है जो हमसे तो भाई हमें पता नहीं, तो पता भी नहीं, और हमसे ज़्यादा ऑडियंस इनको लाइक करी। हालांकि वहाँ खेल की ऑडियंस थी, सारी खेल के बच्चे थे, स्पोर्ट्स के बच्चे थे जो कि उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि प्रदीप नरवाल। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनके देखे, कबड्डी के मैच देखे और उनके बाद बहुत सारे कबड्डी प्लेयर हैं। संदीप नरवाल है, विनय खत्री भाई है। फिर मैं कबड्डी के प्लेयर्स के साथ मिलता गया और बहुत सारे दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त। तो सभी अच्छे हैं, सर्कल अच्छा हो गया। हाँ, जैसे मासूम जी, अब किसान आंदोलन चला हुआ है और आप भाजपा सरकार में भी थे और काफ़ी सपोर्ट भी किया आपने योगेश्वर दत्त जी को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, भाजपा सरकार में मेरे को ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, ना मेरे को भाई मैं कार्यकारी सदस्य, में कुछ नहीं। भाजपा सरकार क्या है कि देखो, दो बात होती हैं। किसी भी सरकार कोई भी हो और कोई भी सरकार अगर कोई भी सराहनीय कदम उठाती है तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। ये जो कैंपस है ये बहुत बड़ा अपने आप में इंटीग्रेटेड कैंपस है यहाँ का, पूरे मतलब उत्तर भारत का। तो इस कैंपस को बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ठीक है, और बहुत बड़ी सोच थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ये कैंपस अपने हरियाणा में लेके आए, जहाँ पे आर्ट से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसकी हम सराहना करेंगे, ठीक है। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसकी हम सराहना करेंगे, ठीक है। उन्होंने जितने भी राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं उनको करा है, हम उनके साथ हैं। अगर किसानों का जो अध्यादेश है उस पर अगर उनका वो साथ नहीं दे रहे, तो अगर किसान नहीं चाह रहे कि हमने नहीं चाहिए ये, तो नहीं चाहिए तो टाल कर दो भाई, देने की ज़रूरी थोड़ी है किसी ज़बरदस्ती लाठी देवा। तो मैं इस चीज़ पे सरकार के साथ नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई मुद्दा आता है, कोई आरक्षण का आता है, कोई किसी भी चीज़ का आता है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। जो मुद्दा मैंने अच्छा लगा कि हाँ भाई ये ठीक करा मोदी जी ने काम, तो मोदी जी के साथ हैं, ठीक है। हम मोदी का ना बिक रहे, ना मोदी का मतलब कि भाई ना कांग्रेस का बिक रहे, हम किसी का नहीं बिक रहे। दूसरी बात, मैंने सही और गलत को गलत कहेंगे। दूसरी बात, मेरे काफ़ी कमेंट आते हैं लोगों के भाई इसका बड़ा भाई जो है बीजेपी की टिकट मांगा था, फलाना दिखड़ा, ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। अरे जो अच्छा लगे मैंने करूँ मैं। अब मेरा भाई अगर चुनाव लड़ेगा, किसी पार्टी से लड़ो, तो भाई के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना, ठीक है। अब वो बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, बसपा से लड़े, किसी से भी लड़े,
तो वो तो एक पारिवारिक मामला है, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे मतभेद अलग हो जाते हैं तो हम अलग पार्टी में भी जा खड़े उसका, हम उनके खिलाफ भी खड़े उसका, जैसे कि अभय चौटाला कहीं है, अजय चौटाला कहीं है, ठीक है। तो परिवार में ये संबंध है उनके तो फिर। हाँ, ये अलग मैटर है, लेकिन कुछ लोग इसको खामखा का तूल देते हैं। दूसरी बात, योगेश्वर दत्त की जो बात करेंगे, योगेश्वर दत्त का चुनाव प्रचार में आप जा रहे थे, योगेश्वर दत्त का चुनाव प्रचार में मैं जा रहा था और योगेश्वर दत्त का चुनाव प्रचार मैं कर रहा था, और योगेश्वर दत्त का चुनाव प्रचार आने वाले समय में भी कभी भी योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ेगा तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी पार्टी से, चाहे वो निर्दलीय आ जाओ, चाहे वो कांग्रेस था, जो हम योगेश्वर के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, ठीक है। और बीजेपी कोई, मैं ना तो बीजेपी को बुरा बता रहा, ना मैं बहुत अच्छा बता रहा, कुछ अच्छे काम किए हैं उनकी बढ़ाई करांगे, जो नहीं करें, जो उनके खिलाफ हम खड़े हैं, ठीक है। तो यह आदमी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। ये नहीं होता कि मैं आज भूपेंद्र हुड्डा की मैंने कह दिया कि भाई बहुत अच्छा कैंपस बनाया तो मैं कांग्रेसी हो गया, समझ गए। ये तो है ही। तो इस तरीके की बातें होती हैं, लोग खामखा में एक औरा बना लेते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का बंदा है। मैंने कोई बीजेपी मेरे घर दाने कौन घेर के जंदी, अपना कमावा अपना खावा। बल्कि हालांकि आज तक बीजेपी के जितने प्रोग्राम करे हैं उनमें मेरे ख्याल तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिहाज प्रेम में बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी में मेरा अच्छा सर्कल है, बहुत सारे लीडर मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो बीजेपी में शायद मैंने बहुत सारे प्रोग्राम फ्री में करे होंगे, ठीक है। और किसी पार्टी में जब बुलाओ, क्योंकि सर्कल जहाँ होता है वहाँ थोड़ा नरमाई करनी पड़ जाती है, कोई नहीं चल यार दोस्त है कर दिया, तो ऐसा नहीं, हम किसी का बिक नहीं रहे भाई, ठीक है। किसान आंदोलन है, जैसे ऊपर से बरसात है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही, सड़कों पर किसान है, बॉर्डर पर चारों तरफ तैनात है, इसके बारे में क्या कुछ है? किसान आंदोलन में मैं गया हूँ, 3-4 बार गया हूँ मैंने बड़े प्रोग्राम भी करे हैं। और क्या है, नाइट प्रोग्राम किए थे आपने, वो लेके गए थे। हाँ, रागनी प्रोग्राम भी करे हमने बड़े। और पता है क्या है, अब सरकार इसको बता रही है कि भाई अध्यादेश जो ये है अच्छा है, ये ठीक है, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, और किसान कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा तो एक मानना है कि भाई अगर मैं कोई चीज़ मांगता हूँ वो मुझे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोई चीज़ मांग ही नहीं रहा, ज़बरदस्ती मैं जिस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ और ज़बरदस्ती मुझे क्यों दे रहे हो, टाल कर दो भाई। तो मैं तो इन्होंने कहूँगा, सरकार का यही कहना चाहूँगा कि भाई किसान इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे बैठे हैं और उन्हें अगर तकलीफ़ है, पर्टिकुलर अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम है इस तरह के, भाई पंजाब हरियाणा का किसान ही नाराज़ है इस चीज़ से, तो उनके लिए बंद कर दो और प्रदेश में लागू कर दो। तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। ये बात भी है, जैसे कि सरकार कह रही है कि किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार बता भी नहीं पा रही किसानों को क्या फ़ायदा होगा। नहीं बताना तो उनकी मीटिंग हो, मीटिंग में कोई अभी मैं तो कोई किसान नेता नहीं हुआ, मैं मीटिंग में जानता हूँ, मैंने तो कई बेरा, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना वो है कि भाई वो हो सकता है ये बहुत दूरदर्शी हो, ये कुछ अच्छा सोच रहे हो सकता है ये गलत हो, ठीक है ना। तो वो तो किसान नेताओं को और उनको ही डिसाइड करना है कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, कहाँ राजी होना है, कहाँ जो है वो रखना है। तो आपका कमिंग सॉन्ग कौन सा आ रहा है अब? कमिंग सॉन्ग बाबा 6 तो नहीं आ रहा? बाबा 6 भी आएगा। बाबा 6 से पहले मेरा गुड मॉर्निंग गाना आने लग रहा है सैजल एंटरटेनमेंट कंपनी में, और बहुत प्यारा गाना है। और डेट वगैरह अनाउंसमेंट हो? 15 तारीख को 15 जनवरी। हाँ 15 तारीख को उसको रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है। थोड़ा गुनगुना के सुना दो ये सॉन्ग जो आपका 15 जनवरी को आ रहा है। हो गुड मॉर्निंग ले लो मेरी जान, क्यों हो रे सो घने हवा में जी, हो मारे कोनिया रिवाज सुन ले रे तू बोल सीधी राम राम जी, हो मेरी बात सुन एक थारे शहर आले फेंक देख मारा तो से बोला गाम जी, हो गुड मॉर्निंग ले लो मेरी जान, क्यों हो रे सो घने हवा में जी। थोड़ा बेस में गाया मैंने ऊंची आवाज़ में, क्योंकि यहाँ क्लास चल रही है बच्चों की, तो इस वजह से नहीं। तो अनोखा प्रयास यूट्यूब टीम को क्या कहना चाहोगे? अनोखा प्रयास टीम को ये कहना चाहूँगा, सही लग रहे हो उनमें लगे रहो, और जो है छोटे छोटे पत्रकारों से ही बड़े पत्रकार बनते हैं, और मास मीडिया जो है मास कम्युनिकेशन के जो गुर या कोर्स नहीं कर पाते, तो उनके जो गुरु होते हैं उनको सीखो और एक इंटेलिजेंट मतलब पत्रकार का रूप में उभरो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मासूम जी की आपने सारी बात सुन ली है, किसानों के बारे में भी खुलकर समर्थन किया इन्होंने, और इनके जो सॉन्ग है कमिंग सून वो भी आ रहा है 15 तारीख को, देखना ना भूले। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।